हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ जो भी हमारे कटिंग फ्लूइड रहेंगे, टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स के बारे में, जिसके अंदर आपको बताया कि 8 टाइप्स ऑफ हमारे क्या रहेंगे कटिंग फ्लूइड है, जिनके बारे में हमने बात करनी है। अभी तक हम टोटल 6 कटिंग फ्लूइड्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके बारे में सबसे पहले हमने बात की थी नीट कटिंग ऑयल के बारे में कि नीट कटिंग ऑयल क्या होता है। नेक्स्ट हमने बात की सोलेबल ऑयल के बारे में। थर्ड नंबर पे हमने बात की सिंथेटिक फ्लूइड जो हमारे रहेंगे। फोर्थ हमारा रहेगा सेमी सिंथेटिक। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो कटिंग फ्लूइड आएगा वो हमारा होगा मिनरल कटिंग ऑयल्स। और लास्ट जो हमने किया था वो हमारा था केमिकल एडिटिव ऑयल्स, जिनका हम यूज करते हैं कटिंग फ्लूइड के तौर पे। कटिंग फ्लूइड की टाइप्स के अंदर हमने इन पॉइंट्स की बात की है। तो अब हम बात करते हैं 7 टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड जो हमारा रहेगा वो कौन सा है, सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल। वो हमारा कौन सा है, सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल। तो देखिए सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल क्या होते हैं, दीज ऑयल मिनिमाइज टीयरिंग एंड रफ। जो भी हमारी रफ फिनिशिंग है और टीयरिंग है उसको मिनिमाइज करने के लिए, जो कि किस वजह से आई है, काज्ड बाय बिल्ट अप एजेस। जो बिल्ट अप एजेस होते हैं उन एजेस की वजह से टीयरिंग हो रही है, और जो रफ फिनिशिंग है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम जिस कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं वो कटिंग फ्लूइड हमारा रहता है सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल। उस कटिंग फ्लूइड को, उस ऑयल को हम क्या बोलते हैं, सल्फराइज्ड मिनरल कटिंग ऑयल। कौन सा, जिसका हम यूज करते हैं टीयरिंग और जो रफ फिनिशिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं बाय द बिल्ट अप एजेस की वजह से। इसके अलावा और क्या हम लिख सकते हैं कि दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर टफ एंड लो कार्बन स्टील मशीनिंग, कि जो हमारे टफ और लो कार्बन स्टील मशीनिंग पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स की मशीनिंग के दौरान भी हम यूज करते हैं हमारे सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल का। तो हम लिख सकते हैं कि दीज ऑयल्स मिनिमाइज टीयरिंग एंड रफ फिनिशिंग। These oils are used to minimize. These oils are used to minimize. किनका हम यूज किस लिए करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए। किस चीज की मिनिमाइज, टीयरिंग एंड रफ फिनिशेस। जो रफ फिनिशेस प्रोड्यूस हुए हैं काज्ड बाय built up edges, कि जो built up edges हैं उनके द्वारा जो हमारे क्या है टीयरिंग और रफ फिनिशेस कास्ट हुए हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, टीयरिंग और रफ जो हमारे रफ फिनिशेस हैं इनको मिनिमाइज करने के लिए हम जिस ऑयल का यूज करते हैं वो ऑयल हमारा कहलाता है सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल। इसके अलावा हम इसका यूज कहां पे करते हैं, दे आर यूज्ड इन मशीनिंग द टफ एंड लो कार्बन स्टील, कि जो हमारे लो कार्बन स्टील और टफ जो भी हमारे मटेरियल होते हैं, स्टील होते हैं, उनकी मशीनिंग के दौरान भी हम यूज करते हैं सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल का। इट इज आल्सो यूज्ड इन मशीनिंग, कि मशीनिंग के दौरान हम यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन मशीनिंग द टफ एंड लो कार्बन स्टील। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल का। तो देख लीजिए एक बार, आज हमने टॉपिक शुरू किया है हमारा टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स के अंदर 7th पॉइंट हमारा रहेगा सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल, जहां पे हमने बात की कि दीज ऑयल्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज टीयरिंग एंड रफ फिनिशिंग, कि जो हमारे ये ऑयल हैं कौन से, जिन ऑयल को बोलते हैं सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, रफ फिनिशेस और जो हमारी टीयरिंग है इसको मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड इन मशीनिंग द टफ एंड लो कार्बन स्टील, कि लो कार्बन स्टील और जो हमारे टफ मटेरियल्स हैं उनकी मशीनिंग के दौरान भी हम यूज करते हैं जिस कटिंग फ्लूइड का, वो कटिंग फ्लूइड हमारा कहलाता है सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड जो हमारा रहेगा वो है केमिकल कंपाउंड्स। लास्ट आएगा 8th नंबर पे हमारा, वो होगा केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, लास्ट जो हमारा होगा वो क्या रहेगा, केमिकल कंपाउंड। तो देखिए केमिकल कंपाउंड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स विच आर सच एज सोडियम नाइट्रेट
इसके अलावा मिक्स विद वाटर, कि ये क्या है हमारे पास केमिकल कंपाउंड की जब हम बात करेंगे तो केमिकल कंपाउंड सच एज, कि केमिकल कंपाउंड जैसे कि हमारा सोडियम नाइट्रेट है जो कि मिक्स होता है विद ए हाई परसेंटेज ऑफ वाटर, एक हाई परसेंटेज वाटर होगा उसके साथ मिक्स हो रहा है हमारा कौन सा सोडियम नाइट्रेट। तो उस दौरान जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स तैयार हो रहा है, तो वो जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं, केमिकल कंपाउंड यूज कर रहे हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, सरफेस के अंदर, तो वो हमारे लिए कौन सा होगा केमिकल कंपाउंड। उसको उस फ्लूइड को, उस ऑयल को हम क्या बोलेंगे केमिकल कंपाउंड। तो क्या लिख सकते हैं केमिकल कंपाउंड के अंदर, केमिकल कंपाउंड विच आर, केमिकल कंपाउंड या फिर दीज आर केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड विच आर such as sodium, such as sodium nitrate, such as sodium nitrate, जैसे कि केमिकल कंपाउंड विच आर सच एज सोडियम नाइट्रेट, हमारे पास कौन सा है सोडियम नाइट्रेट। इसके अलावा और क्या होगा सोडियम नाइट्रेट, वो मिक्स होगा मिक्स्ड विद द हाई परसेंटेज ऑफ, मिक्स विद द हाई परसेंटेज ऑफ वाटर, जो कि मिक्स होगा, कौन मिक्स होगा जो हमारा सोडियम नाइट्रेट रहेगा वो केमिकल कंपाउंड के अंदर, वो नेक्स्ट आगे मिक्स होगा, किसके साथ मिक्स होगा जो हाई परसेंटेज ऑफ वाटर होगा उसके साथ क्या होगा मिक्स होगा, बीइंग फेवर्ड एज कूलेंट, एक कूलेंट के तौर पे, वाटर बीइंग फेवर्ड एज कूलेंट, किसके तौर पे कि जो हमारा कूलेंट है, कूलेंट के तौर पे वो क्या हो जाएगा उसके साथ मिक्स होगा, जिसका हम यूज किस लिए करेंगे, जो भी हमारे ग्राइंडिंग ऑपरेशंस होंगे उन ग्राइंडिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम केमिकल कंपाउंड्स का यूज करेंगे, जो हमारी हाई परसेंटेज वाटर के साथ मिक्स हुआ है सोडियम नाइट्रेट, उसका यूज करेंगे ग्राइंडिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। तो हमने क्या लिखा कि हाई परसेंटेज ऑफ वाटर बीइंग फेवर्ड एज कूलेंट इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन, स्पेशली कहां पे हम इनका यूज करेंगे, जो हमारे ग्राइंडिंग ऑपरेशंस होंगे उन ग्राइंडिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करेंगे हमारे केमिकल कंपाउंड्स का। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है हमारे टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, तो जिसके अंदर हमने बात की है सबसे पहले नीट कटिंग ऑयल के बारे में। नीट कटिंग जो ऑयल था उसके अंदर आपको बताया कि दीज आर नॉट मिक्स्ड विद वाटर, कि जो भी हमारे कटिंग ऑयल होते हैं, नीट कटिंग ऑयल होता है वो कटिंग ऑपरेशन के दौरान वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, जिसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, काफी तरह की हमारी चीजें होंगी जिनमें हम यूज कर सकते हैं, ड्रिलिंग मिलिंग काफी ऑपरेशंस होंगे। इसके अलावा उसके अंदर गुड प्रॉपर्टी होती है कूलिंग की प्रॉपर्टी अच्छी होती है। इसके अलावा एक्सीलेंट लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है हमारे नीट कटिंग फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की सोलेबल ऑयल, तो सोलेबल ऑयल के अंदर आपको बताया था कि दीज आर कंपाउंड इन मिनरल ऑयल्स, कि जो हमारे सोलेबल ऑयल है एक तरह से मिनरल ऑयल के कंपाउंड है जिनके अंदर वाटर मिक्स होता है, ऑयल और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ऑयल के अंदर प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेटिंग और हमारे जो भी क्रोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहेगी, जबकि वाटर के अंदर एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है कूलिंग की। नेक्स्ट हमने बात की हमारे थर्ड टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर, तो वो हमारा सिंथेटिक फ्लूइड था, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, सिंथेटिक फ्लूइड के अंदर किसी भी प्रकार का ऑयल मौजूद नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं केमिकल कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं विद वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं, जिनका हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट इसी तरह हमने बात की सेमी सिंथेटिक हमारे फ्लूइड के बारे में, जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट क्या रहेगा ऑयल होगा, वाटर डिसॉल्व होगा, केमिकल डिसॉल्व विद वाटर होंगे, साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल होगा। नेक्स्ट हमने बात की मिनरल ऑयल की, जो कि कंपोज्ड होते हैं, दीज आर कंपोज्ड विद वन और मोर मिनरल ऑयल, फैटी एसिड और फैटी ऑयल्स जो होंगे, इन चीजों से मिलकर बने होंगे हमारे मिनरल ऑयल। नेक्स्ट हमने बात की केमिकल एडिटिव की, जिसके अंदर हमने बात की सल्फर और क्लोरीन का यूज करेंगे इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर्टीज को, लुब्रिकेटिंग की और कूलिंग प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट हमने बात की सल्फराइज्ड हमारे मिनरल ऑयल के बारे में, तो सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल का आपको बता दिया कि यूज हम किस लिए करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए, जो भी टीयरिंग और रफ फिनिशेस हैं इनको मिनिमाइज करने के लिए हम सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल कंपाउंड्स था, तो केमिकल कंपाउंड का हम यूज किस लिए करते हैं, केमिकल कंपाउंड के अंदर हम सोडियम नाइट्रेट है जिसका यूज करते हैं, जो कि मिक्स होता है नेक्स्ट आगे जाके हाई परसेंटेज ऑफ वाटर के साथ, और फर्दर हम उसका कूलेंट के रूप में यूज करते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। तो ये हमारा क्या रहेगा टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, ये हमारे क्या होंगे टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक हमने कटिंग फ्लूइड के बारे में
बात की कि फंक्शन क्या है, कटिंग फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड की कितने तरह के हमारे कटिंग फ्लूइड रहेंगे, जिनके अंदर हमने 8 टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के बारे में बात की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है डिफरेंस बिटवीन कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट, कि लुब्रिकेंट और कटिंग फ्लूइड के बीच में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट। डिफरेंस बिटवीन cutting fluid, difference between cutting fluid and lubricants कि जो हमारे कटिंग फ्लूइड है और लुब्रिकेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस की हमने बात करनी है। तो एक साइड पे हम क्या लिखेंगे, कटिंग फ्लूइड्स, एक साइड पे हमारे पास क्या रहेंगे, कटिंग फ्लूइड्स, दूसरी साइड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, लुब्रिकेंट्स। ये इस साइड हम क्या लिखेंगे, लुब्रिकेंट्स, कटिंग फ्लूइड्स और लुब्रिकेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि जो बेसिक पर्पस होता है हमारे कटिंग फ्लूइड का, वो क्या होता है कि बेसिक पर्पस ऑफ कटिंग फ्लूइड इज टू टेक अवे जनरेटेड कटिंग हीट ड्यूरिंग द कटिंग जोन, यानी कि ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन, कि जब हम वर्कपीस के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग के दौरान जो हमारा कटिंग जोन है, कटिंग जोन के अंदर काफ़ी तरह की क्या होती है, हीट जनरेट हो जाती है। तो उस हीट को रिमूव करने के लिए, जो हीट जनरेट हुई है उस हीट को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कटिंग फ्लूइड का। तो क्या लिख सकते हैं कि द बेसिक पर्पस ऑफ कटिंग फ्लूइड, या फिर कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड टू cutting fluid is used to take away generated heat from the cutting zone, कि जो हमारा कटिंग जोन रहेगा, कटिंग जोन के अंदर जो भी हीट जनरेट हुई है उस हीट जनरेटेड को दूर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं कटिंग फ्लूइड का। जबकि लुब्रिकेंट का हम यूज किस लिए करते हैं कि लुब्रिकेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रेक सरफेस ऑफ कटर एंड वर्कपीस, कि जो रैक सरफेस ऑफ कटर है और वर्कपीस है, उन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट का। तो लुब्रिकेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between rake surface of cutter and वर्कपीस, कि जो हमारा वर्कपीस और रैक कटर होगा, उन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो रहता है हमारे लिए लुब्रिकेंट। उसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कटिंग फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या होगा, इट कैन नॉट रिड्यूस रेट ऑफ हीट जनरेशन, यानी कि जो हमारा कटिंग फ्लूइड है ये मदद नहीं करता रिड्यूस करने के लिए रेट ऑफ हीट जनरेशन को। इट इज नॉट यूज्ड, या फिर इट कैन नॉट रिड्यूस heat rate generation, it cannot reduce rate of heat generation, कि अगर हम बात करें हमारे कटिंग फ्लूइड के अंदर, तो इट कैन नॉट रिड्यूस रेट ऑफ हीट जनरेशन के तौर पे काम नहीं करता। जबकि लुब्रिकेंट का हम यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट कैन रिड्यूस द रेट ऑफ हीट जनरेशन, कि लुब्रिकेंट क्या कर सकता है, जो रेट ऑफ हीट जनरेशन है उसको रिड्यूस करने का काम कर सकता है। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेट ऑफ हीट जनरेशन, कि जो हीट ऑफ जनरेशन है उसको रिड्यूस करने का काम करता है हमारा लुब्रिकेंट।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के अंदर बात करेंगे कटिंग फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या रहेगा कि द कटिंग फ्लूइड शुड हैव प्रोसेसेस हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि जो हमारे कटिंग फ्लूइड होते हैं वो शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जिसके अंदर से वो पास करते हैं। जबकि जब अगर हम एक लुब्रिकेंट की बात करें तो लुब्रिकेंट के अंदर क्या होती है, हाई लुब्रिकेटी होती है, यानी कि लुब्रिसिटी होती है जब हम लुब्रिकेशन होता है, जब हम बात करते हैं लुब्रिकेट के अंदर। तो इसके अंदर कटिंग फ्लूइड के अंदर हम क्या लिखेंगे, द कटिंग फ्लूइड या इट शुड passes high specific heat capacity कि अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हमारे किसके अंदर, जब हम बात करते हैं कटिंग फ्लूइड की। लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग लुब्रिकेंट के अंदर, तो लुब्रिकेंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द कटिंग फ्लूइड शुड possess हाई लुब्रिकेटी, इनके अंदर क्या होती है, लुब्रिसिटी होती है, यानी कि इट शुड possess हाई लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अंदर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, हाई होती है। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हमारे कटिंग फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या रहेगा कटिंग फ्लूइड के अंदर कि वाटर इज कंसीडर एज ए गुड कटिंग फ्लूइड। जब भी हम कटिंग फ्लूइड की बात करेंगे तो कटिंग फ्लूइड के अंदर अगर वाटर को हम कंसीडर कर रहे हैं तो वाटर को एक अच्छे कटिंग फ्लूइड के तौर पे देखेंगे। लेकिन उसी तरह अगर हम लुब्रिकेंट के अंदर बात करेंगे तो वाटर इज नॉट ए गुड लुब्रिकेंट, वाटर एक अच्छा लुब्रिकेंट नहीं है। कटिंग फ्लूइड अच्छा है लेकिन वो लुब्रिकेंट अच्छा नहीं है। तो कटिंग फ्लूइड के अंदर हम क्या लिखेंगे कि वाटर इज ए गुड कटिंग फ्लूइड, वाटर इज ए गुड कटिंग फ्लूइड, कि वाटर हमारा क्या है, गुड कटिंग फ्लूइड है। वही फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे बात करेंगे तो वाटर इज नॉट ए गुड लुब्रिकेंट, वाटर इज नॉट ए गुड लुब्रिकेंट, कि वाटर जो है वो एक अच्छा लुब्रिकेंट नहीं है। तो ये हमारे क्या रहेंगे डिफरेंस बिटवीन कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट। तो देखिए एक बार हमने टॉपिक शुरू किया डिफरेंस बिटवीन कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट सबसे पहले हमारे कटिंग फ्लूइड, इस साइड हमारे क्या रहेंगे लुब्रिकेंट। तो कटिंग फ्लूइड के अंदर फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड टू टेक अवे जनरेटेड हीट फ्रॉम द कटिंग जोन, कि जो कटिंग फ्लूइड का मेन काम है, जो पर्पस है वो क्या है, जो भी हीट जनरेट हुई है हमारे हीटिंग जोन के अंदर, जो कटिंग जोन है, कटिंग जोन के अंदर जो भी हीट जनरेट हुई है उस हीट को टेक अवे करना, रिड्यूस करने का काम कौन होगा, कटिंग फ्लूइड। लुब्रिकेंट का हम यूज किस लिए करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन द सरफेस ऑफ कटर एंड द वर्कपीस, कि वर्कपीस और जो सरफेस का हमारा कटर का सरफेस रहेगा उन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं लुब्रिकेंट का। नेक्स्ट कटिंग फ्लूइड के अंदर पॉइंट क्या रहेगा, इट कैन नॉट रिड्यूस रेट ऑफ हीट जनरेशन, कि जो कटिंग फ्लूइड है इसका हम यूज नहीं कर सकते रेट ऑफ हीट जनरेशन को रिड्यूस करने के लिए। जबकि हमारा लुब्रिकेंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेट ऑफ हीट जनरेशन, कि हीट रेट, जो भी रेट ऑफ हीट जनरेशन है इसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के अंदर हमने बात की है इट शुड पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो भी हमारे कटिंग फ्लूइड्स होते हैं इनके अंदर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जबकि अगर हम बात करेंगे लुब्रिकेंट के अंदर तो इनके अंदर क्या होती है, लुब्रिकेटी। नेक्स्ट है वाटर इज ए गुड कटिंग फ्लूइड। जब हम बात करेंगे कटिंग फ्लूइड के अंदर वाटर के बारे में तो वाटर एक तरह से अच्छा कटिंग फ्लूइड है लेकिन वो एक अच्छा लुब्रिकेंट नहीं है, कि वाटर इज नॉट ए गुड लुब्रिकेंट। एक कटिंग फ्लूइड अच्छा है लेकिन लुब्रिकेंट अच्छा नहीं है। तो ये हमने बात की डिफरेंस बिटवीन द कटिंग फ्लूइड एंड द लुब्रिकेंट्स। लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं, तो लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, कि हम किस तरह से सिलेक्शन करते हैं कटिंग फ्लूइड की। जब भी हम किसी भी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन के दौरान या किसी मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग फ्लूइड की सिलेक्शन हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या है, सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड। टॉपिक क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड। तो सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारे कटिंग फ्लूइड के अंदर जिसके तौर पे हम उनको क्या करें, सिलेक्ट कर सके। तो सबसे पहले क्या है, द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग,
कि जो हमारी कटिंग फ्लूइड है जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उस दौरान सबसे पहले ये देखेंगे द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग, कि जो हमारी मशीनिंग प्रोसेस है वो किस तरह से, किस टाइप की हमारी मशीनिंग प्रोसेस है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग, द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर वो होगा द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग, की जो प्रोसेस ऑफ मशीनिंग है वो किस टाइप की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कटिंग फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट होगा द कटिंग टूल मटेरियल, द कटिंग टूल मटेरियल, द कटिंग टूल मटेरियल। सेकंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा सेकंड वो हमारा क्या है, द कटिंग टूल मटेरियल, की जो टूल मटेरियल है, कटिंग टूल मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो कटिंग फ्लूइड है हमने किस तरह से उसको सिलेक्ट करना है, किस टाइप का कटिंग फ्लूइड हमने सिलेक्ट करना है यूज करने के लिए। नेक्स्ट रहेगा द मटेरियल ऑफ द वर्कपीस। थर्ड पॉइंट होगा द मटेरियल ऑफ द वर्कपीस, द मटेरियल ऑफ द वर्कपीस, कि जो हमारा वर्कपीस है वर्कपीस का मटेरियल किस तरह से है, तो ये भी चीज डिपेंड करेगी कटिंग फ्लूइड के सिलेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्या होगा, डेप्थ एंड फीड ऑफ कट एंड स्पीड ऑफ कट, डेप्थ एंड फीड ऑफ कट, डेप्थ एंड फीड ऑफ कट। और फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा स्पीड ऑफ कट, की स्पीड ऑफ कट क्या है, तो ये चीज डिपेंड करेगी हमारी कटिंग फ्लूइड की सिलेक्शन के ऊपर। इसके अलावा है रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट कैसी है, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन, की जो टोटल मल्टीपल ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। और लास्ट हमारा जो रहेगा 7 पॉइंट के अंदर वो हमारा 7 पॉइंट क्या रहेगा, वो होगा मल्टीपल ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशन। तो ये हमारे क्या रहेंगे ऑपरेशन, जो हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ किसके बारे में, सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर। तो देखिए यहाँ भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, जिसके अंदर हमने बात की कि किस तरह से हम कटिंग फ्लूइड को सिलेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे, द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग, की मशीनिंग की प्रोसेस क्या है, टूल मटेरियल, की जो कटिंग टूल का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो मटेरियल किस तरह से है, द मटेरियल ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस का मटेरियल कौन सा है जो हम यूज कर रहे हैं। तो उसके नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास स्पीड एंड फीड, जो हमारी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ कट, कि जो स्पीड ऑफ कट क्या होगी, इसके अलावा डेप्थ ऑफ कट क्या होगी, और जो हमारा फीड ऑफ कट है यानी कि जो फीड हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो किस तरह से है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मल्टीपल ऑपरेशन, तो इन सारी चीजों को कंसीडर करके हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी तरह की कटिंग फ्लूइड को। हमारे पास अलग तरह के क्या रहेंगे, कटिंग फ्लूइड्स रहेंगे। उन कटिंग फ्लूइड्स को हम सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग तो हमारे जो भी मेथड्स हैं उन मेथड्स का यूज करेंगे। कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ मशीनिंग, की प्रोसेस ऑफ मशीनिंग क्या है, कटिंग टूल मटेरियल, की जो टूल का मटेरियल है वो किस तरह से है, फीड, डेप्थ ऑफ कट क्या है, स्पीड ऑफ कट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और मल्टीपल ऑपरेशन। तो ये सारी चीजों को कंसीडर हम करके हम क्या करेंगे, किसी भी कटिंग फ्लूइड को सिलेक्ट करने का काम करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, कि मेथड ऑफ लुब्रिकेशन क्या है, या फिर कटिंग फ्लूइड ऑन मशीन टूल, कि जो मशीन टूल है उनके ऊपर हम कटिंग फ्लूइड का यूज किस तरह से करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।